नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है शोइंग द डायग्राम एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन एमीटर है आपके पास एंड वोल्ट मीटर है। फोर सेल्स ऑफ these are the four cells of 1.4 volt each, the 4 into 1.5 is 6 volt की बैटरी। each plug key, this is the plug key with the gap जहाँ भी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर and ammeter readings were recorded in the observation table for four arrangements। तो वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग्स रिकॉर्ड की। अरेंजमेंट वन में आपके पास है रेजिस्टेंस वन, यहाँ रेजिस्टेंस वन फिट किया। फिर उसके बाद गैप एक्स वाई में, उसके बाद डाला रेजिस्टेंस टू। आर वन और आर टू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरेंजमेंट थ्री में आर वन और आर टू को रखा गया सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है मैक्सिमम। अरेंजमेंट फोर में आर वन और आर टू को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, मतलब यहाँ पे आर वन को और आर टू को कनेक्ट किया गया पैरेलल में ऐसे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है लीस्ट। ओके, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। आर वन और आर टू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके ऑब्जर्वेशन पे ये चार वी आई ग्राफ्स बनाएंगे ए बी सी डी शोन द फिगर ड्रॉ स्टडी दिस ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को हमें पढ़ना है तो और आंसर करने हैं ये क्वेश्चंस। विच ऑन वन ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन एंड आर। सीरीज में रेजिस्टेंस है मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट हो जाएगा लीस्ट। तो करंट लीस्ट है तो वो है ये थर्ड। तो लीस्ट का मतलब करंट लीस्ट है तो उसका स्लोप भी सबसे कम होगा। स्लोप मतलब जो ग्राफ का स्लोप होगा, जो एंगल होगा वोल्ट के साथ वो सबसे कम होगा, वो है ए। तो ये जो ए जो ग्राफ है ये है थर्ड अरेंजमेंट का, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, करंट सबसे कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है तो जो विच वन ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट, तो इसका जो ए का जो आंसर है वो ए ग्राफ। क्योंकि उस केस में आप लिखोगे रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम देयरफॉर करंट इज लीस्ट, करंट लीस्ट है, स्लोप हो जाएगा सबसे कम, ग्राफ का स्लोप सबसे कम होगा। which are one of the graphs represent the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो जाएगी सबसे कम, करंट हो जाएगा मैक्सिमम और स्लोप हो जाएगा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा स्लोप यानी कि डी वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन एंड आर। अब बाकी दो ग्राफ्स है वो आर वन और आर टू के होंगे, लेकिन उनके बीच में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। नेक्स्ट आपको दिया है शो अरेंजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं 10 ओम के। दिस इज 10 ओम, 10 ओम, 10। और इनका कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे रेजिस्टेंस आपको नेट रेजिस्टेंस मिले 15। तो सीरीज में हम इनको कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि सीरीज में सब प्लस हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 30 ओम, हमें चाहिए 15, तो सीरीज में जो नहीं है। पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम, यानी कि 10 से भी कम। क्योंकि 1/10 1/RP हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 विच इज 3/10। तो रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगी 10/3, वो हो जाएगी 3.33, जो कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम है। आपको चाहिए 15। इसका मतलब है आपको दो रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है पैरेलल में और उनके साथ अगले रजिस्टर को हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। तो ये है 10 ओम, 10 ओम एंड 10। अब इनकी लेट्स से ये है रेजिस्टेंस वन, ये है रेजिस्टेंस टू, रजिस्टर थ्री और ये है रजिस्टर थ्री। अब R12 जो है वो है पैरेलल, तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 तो वो हो जाएगी 1/10 प्लस 1/10 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5 ओम। तो R12 की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस देगी हमें 5 ओम। अब आपका सर्किट कुछ ऐसे है। R12 की जो नेट रेजिस्टेंस आ गई वो है 5 ओम, वन और टू जो पैरेलल में थे रह गया आपके पास इधर थर्ड यानी कि 10 का। अब ये दोनों है सीरीज में, तो R1 2 3, 1 2 और 3 की रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो इनको हम ऐड करेंगे 5 ओम प्लस 10 ओम जो कि हो जाएगा 15 ओम। तो 15 ohm, so that means two resistors are to be connected in parallel and the other has to be connected in series with those two resistors.
ओके, तो आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स। तो एक 6 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है 6 वोल्ट की बैटरी, एंड दैट इज कनेक्टेड विद 5 रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपके पास है 5, 1, 2, 3, 4 और 5। How much current would flow through the 0.3 ohm resistor? Let's say ये है, this is the key, currently लगा लेते हैं ammeter, positive negative, current is flowing in this direction। पहला है 0.1 ohm का resistor, दूसरा है 0.2 ohm, फिर है 0.3 ohm, फिर है 0.4 ohm और है 0.5 ohm। फिर 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 5 रेजिस्टर्स। तो हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 0.3 ओम। तो पॉइंट, क्योंकि ये सभी सीरीज में है तो सीरीज में करंट रहता है सेम। अब जो नेट रेजिस्टेंस है तो वो हो जाएगी सीरीज में 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5। तो ये 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15, दिस इज 1.5। 1.5 ओम इज रेजिस्टेंस, हमें निकालना है करंट। तो जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 ओम। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू होता है IR, और I हो जाएगा दिस, I is equal to V by R। V है 6, 1.5, दिस इज 60, 60 by 54। तो करंट है 4 एम्पियर का। अब पॉइंट आपसे पूछा 0.3 एम ओम जो रजिस्टर है उसमें से कितना जाएगा, तो आप लिखोगे करंट थ्रू 0.3 ohm resistor is 4 ampere। Here because ये सभी connected है series में, because in the series combination में same current flows through all of this। potential difference अलग रहती है, same current flows through all resistors। ये है आपका आंसर। करंट जो है वो फुल के रहेगा।